हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले थे, यूनिट नंबर 3। बट उससे पहले आज आपको इस लेक्चर में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के ओवरव्यू फिर से देना चाहती हूँ, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक बार आप ये फिर से देखिए बेटा। मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे, एग्जाम्पल नंबर 1.1, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। ठीक है, मैंने आपको कंट्रोल चार्ट समझाया था एक्स बार के लिए और आर चार्ट के लिए, जिसके लिए हमने ये एग्जाम्पल्स किए थे जो उनके ऊपर बेस्ड थे। तो एग्जाम्पल 1.1 ये सभी बच्चों को समझ आ गया था, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना होता है मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हमने ये एग्जाम्पल्स किए थे कि जैसे हमें यहाँ पे डाटाज गिवन होंगे, हमें सैम्पल्स गिवन हैं, हमें उनके मीन और उनके रेंज गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपना जो एक्स बार चार्ट और आर चार्ट बनाते हैं उसके लिए हम कंट्रोल सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट की जो फॉर्मूलाज हैं उसमें वैल्यूज़ पुट करके उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे सैम्पल्स नंबर हैं वो हमारे जो उनके मीन है, जो रेंज है, वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट में है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके हम ये चेक करते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हमारे कौन से सैम्पल्स आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा बेटर वे में बन रहा है या नहीं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सभी बच्चों को समझ आ गया था। 1.1 देन 1.2 ये भी सभी बच्चों ने कर लिया था। एंड आफ्टर दिस 1.2 में मैंने आपको ये ग्राफ बनाना भी बताया था कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। जो भी हमारे पास मीन और रेंज गिवन होते हैं वो हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। आफ्टर प्लॉटिंग हम चेक करते हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड और लोअर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई भी हमारा सैम्पल पॉइंट बाहर जाता है तो इट मीन्स वो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो हमें ग्राफ से पता चल जाता है। ठीक है, तो 1.2 भी आपने बेटा कर लिया था। देन आफ्टर दिस 1.3 भी मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें हमें अपनी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करनी थी। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल तक भी सभी बच्चों ने कर लिया था। बट आफ्टर दिस आपके पास एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो आई थिंक यहाँ से बच्चों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए हैं। तो बेटा आज आप लोगों का ये होमवर्क है। मैं आज आपको यूनिट 3 बाद में स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको ये वर्क देना चाहती हूँ। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 अगर आप लोग पहले कर चुके हैं तब भी आपको वर्क भेजना है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उन बच्चों ने ये एग्जाम्पल ट्राई करना है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क, क्योंकि अभी तक मुझसे किसी भी बच्चे ने कोई डाउट नहीं लिया है और आई नो कि ये आप लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों ने तो नहीं किया है, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने किया होगा। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 1.4। इसमें आपको जो सॉल्व करना है ये सब मैं आपको पहले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो जिस लेक्चर में मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था आप वो वीडियो दोबारा से देखेंगे और दोबारा से देखने के बाद आपको ये सॉल्व करना है। सो 1.4 देन इसके बाद बेटा आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.5। ये एग्जाम्पल बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ट्राई करना, बट आई थिंक किसी भी बच्चे ने ये ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ट्राई करने के बाद इसमें डाउट ना आए। सो अगर डाउट नहीं आए ये भी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ आज आप लोगों ने 1.4 और 1.5 एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं और इसमें कोई भी डाउट आएगा देन यू हैव टू आस्क। ठीक है, 1.5 में आपकी जो ये सारी स्टेटमेंट है बेटा थोड़ी लेंथी है। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है और ये आपको ट्राई करना है। और अगर इसकी स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आती है और कोई लैंग्वेज, कोई भी पॉइंट, तो आपने मुझसे ये सब पूछना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है इस यूनिट में आपके सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं और अगर पेपर में एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सो आज का टाइम मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप इन यूनिट्स के जो एग्जाम्पल्स हमारे पेंडिंग थे, आप लोगों ने नहीं ट्राई किए थे, आप लोगों ने ये बेटा ट्राई करने हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम अपने
अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखो ये कितना लंबा है ना, देखो यहाँ पे कितना ए पार्ट भी है, इसका बी पार्ट भी है, ये यहाँ तक है। हम इसमें अपने डिफेक्टिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा ये आप लोगों को करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1.5। इसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है 1.6। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था, ये मैं आपको समझा भी चुकी थी। और ये एग्जाम्पल नंबर 1.7 था। 1.7 भी मैंने आप लोगों को खुद से ही सारा समझाया था, इसका एक एक स्टेप मैंने आपको वीडियो में समझाया था। अगर किसी भी बच्चे को इस एग्जाम्पल में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने आज 1.4, 1.5 एंड 1.6, क्योंकि 1.7 तो मैंने ही करा दिया था, तो आप लोग वीडियो में देखकर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 1.6 तक के लिए आज एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और 1.7 आप लोग रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकती हूँ एग्जाम्पल्स का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स करने स्टार्ट कीजिए, वरना फिर बाद में आप लोगों के डाउट्स आएंगे टेस्ट के टाइम, तो कोई उससे बेनिफिट नहीं है। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग योर एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए फ़िलहाल आपको 1.7 तक ही रिवाइज़ करना है। 6 तक आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करके मुझे ग्रुप में अपना वर्क सेंड करना है, और मैं एक एक बच्चे के एग्जाम्पल्स चेक करूँगी। एक एक PDF मैंने हर एक बच्चे की चेक करनी है, और आज मैंने सबका वर्क चेक करना है, और हर एक बच्चे को मैंने बताना भी है कि किसने क्या गलत किया है, कौन कैसे कर रहा है। सो प्लीज़ आप लोग ये एग्जाम्पल्स आज ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका एग्जाम्पल आता है 1.8 और 1.9। ये 2 एग्जाम्पल्स और हैं आपके, ये आप लोगों ने आज नहीं करने हैं, आज आपको 6 तक ही करने हैं। सो एग्जाम्पल 1.8 और 1.9 जो आपके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इसके ऊपर बेस्ड हैं, वो आप लोगों ने कल ट्राई करना है। कल या फिर परसों, जब भी मैं आप लोगों को बोलूँगी ट्राई करने के लिए, आपको तब करना है, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, अगर मैं आज आपको बोल रही हूँ कि 1.6 तक आप लोगों ने आज ट्राई करने हैं, तो 1.6 तक के एग्जाम्पल्स के जो डाउट होंगे वो मैं सिर्फ कल तक ही लूँगी। कल के बाद मैं 1.6 एग्जाम्पल तक का कोई भी डाउट नहीं लूँगी। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, 1.7 तक सारा रिवाइज करना है, और किसी भी बच्चे को 1.7 तक अगर डाउट है तो वो मुझे कल तक ही पूछे। कल के बाद मैं यहाँ से कोई भी डाउट नहीं लूँगी, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये वर्क है, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, और 9 PM से पहले ही आप लोगों ने अपना वर्क मुझे भेजना है। उसके बाद मैं किसी का भी वर्क कंसिडर नहीं करूँगी, ठीक है। और बेटा आप लोगों ने अटेंडेंस के लिए अपना नेम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। वर्क भी भेजना है, और कमेंट बॉक्स में भी अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना है अपने अटेंडेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।